नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए जानते हैं आज के बुलेटिन में देश के किसानों के लिए क्या है हमारे पास खास। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बागवानी के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी सरकार। साल 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करेगा हरियाणा सरकार। ग्रेटर नोएडा की गौशाला में दर्जन भर गायों की मौत। भूख प्यास के चलते बेसुध पड़ी मिली गौशाला की सभी गाय। आर्मी की तर्ज पर किसानों के लिए कैंटीन खोलेगी सरकार। किसान कैंटीन में टैक्स फ्री मिलेगा किसानों को सारा सामान। अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर किसान भाई अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार राज्य में पानी की बचत करने के लिए किसानों को धान की खेती ना करने पर प्रोत्साहन राशि देती आ रही है, तो वहीं अब राज्य सरकार ने अमरूद, आम और किन्नू जैसे फलों की बागवानी करने वाले किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जहां पहले इन फलों की बागवानी करने पर किसानों को प्रति एकड़ 16,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते थे, तो वहीं अब राज्य सरकार ने इसमें 4,000 रुपए की वृद्धि करके किसानों को 16 की जगह 20,000 रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला किया है। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा अमरूद के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा में बागवानी का क्षेत्र करीब 8.17% है, जिसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस बारे में कहा कि साल 2030 तक इस बागवानी क्षेत्र को दोगुना और बागवानी के उत्पादन को 3 गुना करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। जाहिर है कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की योजना की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र में की गई थी। जब शरद पवार राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने राज्य में फल बाग योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई और राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू किया, जिसमें अब हरियाणा का नाम भी शामिल है। बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक दर्जन से ज्यादा गायों की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा में आने के बाद से राज्य में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में मौजूद गौशाला का है, जिसमें गौशाला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ही संचालित किया जाता है। हालांकि मामले के उजागर होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि गायों की जो मौत है वो भूख प्यास की वजह से हुई है, जबकि अभी साफ तौर पर गायों की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसके अलावा गौशाला की बाकी गायों की हालत भी कुछ खास नहीं मिली। गौशाला में मौजूद कई गायें जहां बीमार मिली तो वहीं कई मरने की अवस्था में पाई गई। मामले के सामने आने के बाद कई लोगों ने गौशाला का वीडियो ट्वीट करके राज्य के सीएम से कई तरह के सवाल किए हैं। आपको बता दें कि जलपुरा गांव की इस गौशाला में गायों के मरने का ये कोई पहला मामला है ही नहीं। बीते साल भी सितंबर में इस गौशाला में करीब आधा दर्जन गायों की मौत हुई थी। उसके बाद भी ये अगले ही साल में दूसरी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही किसान कैंटीन खोली जाएगी। इसको लेकर राज्य कृषि विभाग की तरफ से सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इन किसान कैंटीन की खास बात यह है कि इन्हें आर्मी कैंटीन की तर्ज पर ही खोला जाएगा, यानी कि किसानों को इस कैंटीन में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस कैंटीन में मिलने वाले किसी भी सामान पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किसानों के लिए यहाँ मिलने वाला सारा सामान टैक्स फ्री होगा। जानकारों के अनुसार इन सभी कैंटीन को प्रदेश की 259 कृषि मंडियों में ही खोला जाएगा। कैंटीन के बारे में बताते हुए राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इससे किसान का सम्मान बढ़ेगा। हमारे किसान आर्मी के जवानों की तरह ही लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो किसानों ने जनता की मदद की। अब हमारी बारी है कि हम किसानों की मदद करें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। हर मंडी में कैंटीन के साथ अटल क्लिनिक भी खोली जा रही है।
इस क्लिनिक में डॉक्टर मंडी में आने वाले किसानों की जांच करेंगे और यदि उन्हें कोई बीमारी या कोई दिक्कत होती है तो उसका इलाज भी सरकार की तरफ से ही मुफ्त किया जाएगा। जांच के साथ साथ दवा भी बिल्कुल निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।